बियॉन्ड हेडलाइंस में हम चर्चा करेंगे उन 4 खबरों की जिनका जिक्र जरूरी है, वो खबरें जिनसे आपको बाखबर रहना चाहिए। खबरें कौन सी? चमोली कांड पर भारी बवाल देखने को मिला है। साथ ही टीएमसी नेता के घर से करोड़ों के सोने की जब्ती की गई है। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी देंगे। आमिर शाह ने नेफेक्स को लॉन्च किया है और क्या कुछ इसमें खासियत रहने वाली है, वो भी जानकारी साझा करेंगे। साथ में जो मुद्दा है आस्था से जुड़ा हुआ, आपकी संवेदना से जुड़ा हुआ, चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ, एसआईटी की पहली रिपोर्ट सामने आ गई है और मोहर लग गई है कि चोरी तो हुई है बाबा, यानी कि आपकी आस्था में कटौती, डकैती सब कुछ हुआ है। और अब इसके आगे क्या होगा, वो पूरी जानकारी साझा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर का जिक्र करते हैं। चमोली में निहंग सिखों के साथ हुई मारपीट और पुलिस कार्रवाई का मामला अब पूरी तरह से गर्मा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड पुलिस खुद ही गंभीर आरोपों के घेरे में। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला और दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। तनाव को भांपते हुए धामी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया और जाट को चमोली से हटाकर हरिद्वार शिफ्ट कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चमोली में दो पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिख समुदाय का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में एक तरफा और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। आरोप के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सिख युवकों के साथ लॉकअप में न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि बिना पगड़ी के उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सिख समाज में भारी आक्रोश है। चमोली कांड में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और मामले को देखते हुए पूरी जांच चमोली से हरिद्वार शिफ्ट कर दी गई है। उत्तराखंड डीजीपी ने मामले की जांच डीआईजी यशवंत चौहान को सौंपी है। जांच अधिकारियों को 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। केस की विवेचना चमोली पुलिस से हटाकर हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को दी गई है। मामले में दोनों ही पक्षों की एक तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है। उधर सिख समाज के नेताओं ने सरकार से दो टूक कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो। हालांकि इसके साथ ही सिख प्रतिनिधियों ने समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर और खास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है, क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और दो गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया और उन सिख बच्चों को बिना पगड़ियों के कोर्टों में पेश किया, इसमें पूरे सिख समुदाय के दिलों में रोष था। और हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो डीजीपी साहब को इंक्वायरी इसके केस की पूरी तहकीकात करने के लिए बोला गया था और हमारा वफद कल भी उनको मिल के आया था। सो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जो डीआईजी हैं यशवंत चौहान जी, उनको इसकी इंक्वायरी सौंप दी गई है और 15 दिन का समय जो है उनको दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए और साथ में इस केस को चमोली डिस्ट्रिक्ट से हटा के, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों के खिलाफ जो रोष था, वहाँ से हटा के हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर जो है उनके सुपुर्द किया गया और इसकी निष्पक्ष जांच करने की बात भी की गई है। एक तरफ जहां पुलिस के रवैये से सिख समाज खफा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व संवेदनशील माहौल को बिगाड़ने की फिराक में लगे हैं। दरअसल इसी तनाव के बीच खुफिया तंत्र को तथाकथित खालसा आर्मी के नाम से एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस इनपुट के बाद राज्य का खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सिख समाज के वरिष्ठ नेता लगातार निहंग जत्थों से बातचीत कर मामला शांत कराने के प्रयास में जुटे हैं। चमोली से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पुलिस